नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के 8वें मुकाबले में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम ने एक नए सितारे का उदय देखा है। मुंबई इंडियंस जैसी दिग्गज टीम के खिलाफ जहां बड़े बड़े सूरमा ढेर हो गए, वहीं एक 22 साल के युवा बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी से वो गदर मचाया कि पूरी मुंबई इंडियंस की टीम देखती रह गई। हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के नए संकट मोचक समीर रिजवी की। रिजवी ने आज न केवल दिल्ली को लगातार दूसरी जीत दिलाई, बल्कि अपनी 90 रनों की उस आतिशी पारी से यह साबित कर दिया कि वे भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ। मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद रिजवी ने MS धोनी पर एक ऐसा बयान दिया जिसने करोड़ों फैंस की आंखों में आंसू ला दिए, और उसके बाद मैदान पर रोहित शर्मा के साथ जो किया, उसने खेल जगत का दिल जीत लिया। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको रिजवी के उस ऐतिहासिक बयान और उनके संस्कारों की पूरी कहानी सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज के इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़ीडीडी कर देने वाले मुकाबले की गहराई से समीक्षा करें तो मुंबई इंडियंस ने अरुण जेटली स्टेडियम की इस चुनौतीपूर्ण और धीमी पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 162 रनों का एक बेहद सम्मानजनक और लड़ने लायक स्कोर खड़ा किया था। दिल्ली कैपिटल्स के लिए लक्ष्य पहाड़ा जैसा तो नहीं था, लेकिन दिल्ली की शुरुआत इतनी ज्यादा भयावह और खराब रही कि एक समय पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और अनुभवी नीतीश राणा ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और बेहद सस्ते में पवेलियन लौट गए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स अपने ही घर में यह मैच बेहद बुरी तरह और शर्मनाक तरीके से हार जाएगी, और मुंबई का गेंदबाजी आक्रमण उन पर पूरी तरह हावी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी नाजुक मोद्दा पर मैदान के बीचों बीच एंट्री हुई दिल्ली के नए सितारे समीर रिजवी की। रिजवी ने क्रीज पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे आज मुंबई के गेंदबाजों के नाम का खौफ लेकर नहीं, बल्कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी से डराने आए हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस के 2 सबसे घातक और विश्व स्तरीय गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर को संभलने या सेट होने का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। समीर रिजवी ने आज अपनी बल्लेबाजी से वो गदर मचाया कि मुंबई के रणनीतिकार डगआउट में बेबस नजर आने लगे। उन्होंने मात्र 49 गेंदों में नाबाद 88 रनों की एक ऐसी विस्फोटक, अविश्वसनीय और मैच जिताऊ पारी खेली जिसने दिल्ली की जीत की इबारत लिख दी। रिजवी की इस पारी में 7 शानदार चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने गेंद को बार बार बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। रिजवी की इस तूफानी पारी का स्ट्राइक रेट 179.59 का रहा, जिसने बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज के आत्मविश्वास को भी हिलाकर रख दिया। उन्होंने अनुभवी डेविड मिलर के साथ मिलकर 76 रनों की एक अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी की, जिसने मुंबई इंडियंस के हाथों से मैच को पूरी तरह छीन लिया और दिल्ली को 16वें ओवर के खत्म होने तक ही जीत की सुनहरी दहलीज पर लाकर खड़ीडीढा कर दिया। जैसे ही विनिंग शॉट लगा, पूरा अरुण जेटली स्टेडियम अपने नए हीरो के सम्मान में खड़ीडा हो गया। मैच खत्म होने के बाद जब समीर रिजवी को उनकी इस अविस्मरणीय और ऐतिहासिक पारी के लिए आधिकारिक तौर पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, तो पूरा स्टेडियम रिजवी के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। चमचमाती ट्रॉफी हाथ में लेते ही समीर रिजवी काफी ज्यादा भावुक नजर आए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ देखे जा सकते थे। जब प्रेजेंटर ने उनसे उनकी इस अभूतपूर्व सफलता का राज पूछा, तो उन्होंने अपनी कामयाबी का पूरा और एकमात्र श्रेय अपने आदर्श MS धोनी को देते हुए एक ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को भावुक कर दिया। रिजवी ने बेहद भारी और भरे हुए गले से अपनी बात रखते हुए कहा, आज मैं क्रिकेट के मैदान पर जो कुछ भी हूँ, जो भी शॉट्स खेल पा रहा हूँ और दबाव की स्थिति में मैदान पर जो भी रणनीतिक फैसले ले पा रहा हूँ, वो सब मैंने माही भाई MS धोनी की छत्र छाया में रहकर उनसे सीखा है। पिछले कुछ समय में मुझे उनके साथ जो भी कीमती वक्त बिताने का मौका मिला, उन्होंने मुझे सिर्फ तकनीकी बल्लेबाजी नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने मुझे यह महामंत्र दिया कि दुनिया के सबसे बड़े दबाव वाले क्षणों में भी अपने दिमाग को बर्फ की तरह शांत कैसे रखना है। माही भाई हमेशा मुझसे एक ही बात कहते थे, रिजवी
कभी भी मैच के परिणाम की चिंता मत करो, तुम बस अपनी प्रोसेस पर ध्यान दो और आखिरी गेंद तक क्रीज पर डटे रहो। नतीजा खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में आएगा। आज जब जसप्रीत बुमराह भाई अपनी घातक गेंदबाजी कर रहे थे और पूरा दबाव मुझ पर था, तब मेरे कानों में बार बार माही भाई के वही जादुई शब्द गूंज रहे थे कि गेंद को देखो और उसे अपनी पूरी ताकत व टाइमिंग के साथ हिट करो। यह मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये माही भाई की उस अनमोल सीख और मार्गदर्शन का फल है जो उन्होंने मुझे एक बड़े भाई और गुरु की तरह बिना किसी स्वार्थ के दी है। मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक आम खिलाड़ी से एक फाइटर बना दिया। समीर रिजवी के इस बेबाक और सम्मान भरे बयान ने यह साबित कर दिया है कि वे न केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि संस्कारों के मामले में भी वे अपने गुरु MS धोनी के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें धोनी की विरासत का असली उत्तराधिकारी माना जाने लगा है। समीर रिजवी का यह भावुक और प्रेरणादायक बयान सुनने के बाद सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मानो भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। क्रिकेट फैंस और दिग्गज खिलाड़ी उन्हें एक सुर में MS धोनी का असली उत्तराधिकारी और थाला का सच्चा चेला बताने लगे हैं। इंटरनेट पर हर तरफ रिजवी की सादगी और उनकी इस जबरदस्त पारी की चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, भारतीय संस्कारों और खेल भावना की वह असली मिसाल तो तब देखने को मिली जब मैच के बाद का आधिकारिक इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन सेरेमनी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। समीर रिजवी अपनी चमचमाती मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेकर सीधे विपक्षी टीम यानी मुंबई इंडियंस के डगआउट की ओर बढ़ चले। वहां भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और मुंबई को 5 बार चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा खड़े थे। रोहित, जो निश्चित रूप से अपनी टीम की इस हार और ख़राब कप्तानी रणनीति से थोड़े मायूस और निराश नज़र आ रहे थे, उन्हें रिजवी के अगले कदम ने पूरी तरह हैरान और भावुक कर दिया। समीर रिजवी ने बिना किसी औपचारिकता या हिचकिचाहट के अपनी मेहनत से जीती हुई ट्रॉफी को धीरे से ज़मीन पर नीचे रखा और पूरी श्रद्धा के साथ झुककर रोहित शर्मा के पैर छुए। यह दृश्य देखकर डगआउट में मौजूद हर खिलाड़ी और वहां लगा हर कैमरा एक पल के लिए ठहर गया। रोहित शर्मा, जो रिजवी के इस अप्रत्याशित सम्मान से दंग रह गए थे, उन्होंने भी एक बड़े भाई और महान खिलाड़ी होने का परिचय देते हुए तुरंत रिजवी को ऊपर उठाया और अपने गले से लगा लिया। रोहित ने बड़े ही प्यार से रिजवी की पीठ थपथपाते हुए उनके कान में कहा, आज तुमने वाकई लाजवाब क्रिकेट खेली है भाई। तुम्हारा खेलने का अंदाज निराला है और यकीन मानो तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जैसे ही यह दिल छू लेने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जहां एक तरफ रिजवी ने सार्वजनिक रूप से MS धोनी को अपना गुरु और प्रेरणा स्रोत मानकर गुरु शिष्य की परंपरा को जीवित रखा, वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा जैसे महान खिलाड़ी के प्रति इतना गहरा सम्मान दिखाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे केवल एक अच्छे बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के इंसान भी हैं। रिजवी के इस व्यवहार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आप सफलता के शिखर पर पहुंचकर चाहे कितने भी बड़े स्टार खिलाड़ी क्यों न बन जाएं, आपके द्वारा पाए गए संस्कार और बड़ों के प्रति आपका आदर ही आपकी असली और स्थायी पहचान होते हैं। समीर रिजवी द्वारा खेली गई यह 88 रनों की नाबाद और ऐतिहासिक पारी और उसके बाद धोनी रोहित के प्रति उनका यह समर्पण आज पूरे IPL 2026 की सबसे बड़ी और यादगार हाईलाइट बन चुका है। यह मैच केवल दिल्ली की जीत के लिए नहीं, बल्कि रिजवी के चरित्र के लिए याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी दिल से ऐसा लगता है कि समीर रिजवी ही वह एकमात्र खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में भारतीय टीम में धोनी की कमी को अपनी फिनिशिंग स्किल से पूरा कर सकते हैं? और रिजवी द्वारा रोहित शर्मा के पैर छूने वाले इस भावुक और ऐतिहासिक लम्हे को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिजवी रिस्पेक्ट लिखकर हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स की यह शानदार फतह और समीर रिजवी का यह इंटरव्यू व संस्कार पसंद आए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और IPL 2026 की ऐसी ही हर एक इनसाइड स्टोरी और रोमांचक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार और विशेष वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।